अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मिसेस शहबाज एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और आज एक बड़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। बड़ा कॉमन सा एक इशू है कि ट्रॉमा क्या है या ट्रॉमा जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं जिनके बारे में वो अवेयरनेस नहीं रखते कि ये क्या चीज़ है, इसको ट्रीट कैसे करना है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया है तो उसके बाद कैसे, उसके बाद होने वाली जो जहनी कैफियत है उसको क्या कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे पास आते रहते हैं। मुझे लगा एक कलेक्टिव वीडियो बना देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि व्हाट इज़ ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है वो धचका या वो नफ्सियाती जहनी कैफियत जो किसी भी हादसे के बाद हो सकती है, किसी भी आपके किसी भी परेशानी में जो कैफियत होती है, जो एक आप कह सकते हैं ना, एक धक्का लगता है इंसान को और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक किस्म की सैडनेस में चला जाता है, डिप्रेशन एंजाइटी शुरू हो जाती है या किसी तरह का खौफ फोबिक हो जाता है पर्सन जो है किसी हादसे के बाद, उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। ट्रॉमा का मतलब है किसी चीज़ का खौफ बेसिकली, या किसी हादसे के बाद, किसी सिचुएशन के बाद होने वाली जहनी कैफियत। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। और ट्रॉमास बहुत तरह के होते हैं, कुछ फिज़िकली हैं, कुछ सेक्सुअल ट्रॉमास हैं, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हैं। जबकि बेसिक बात यह है कि ट्रॉमा किसी भी टाइप का हो, उसका जो नफ्सियाती जहनी असर होता है या उसका जो साइकोलॉजिकल जो आप कह सकते हैं जो फैक्टर होता है उसमें, वो हमेशा हर ट्रॉमा में रहता है। हर तरह की इस तरह की कैफियत में जो है वो ट्रॉमाटाइज जब पर्सन होता है तो उसमें साइकोलॉजिकल उसके जो हैं वो असरात ज़रूर होते हैं, क्योंकि ट्रॉमा का मतलब ही ये है कि आप जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएं। तो आज डिस्कस करेंगे कि ट्रॉमास कितनी टाइप के हैं और उन ट्रॉमास को थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं हर ट्रॉमा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर कोई मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन तक कोई मैसेज पहुँचता है जो किसी टाइप के भी साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं लोग, तो उनको शायद इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मेरी वीडियो देखेंगे या जिनकी नज़र से मेरा ये थंबनेल या ये वीडियो गुजरेगा, प्लीज़ इन वीडियोस को या इस चैनल को शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए चैनल नहीं है। इस पर कोई आपको म्यूज़िक, डांस, कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिख रही है। इस पे वो अवेयरनेस है जो कि लोगों में बहुत कम है। हमारे मुल्की हालात कई दफ़ा ऐसे होते हैं, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि लोग बहुत सारे तरीक़ों से ट्रॉमाटाइज हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम ट्रॉमाटाइज हो रहे होते हैं। एक मैसेज ये है कि र्यूमर्स पे बिलीव ना कीजिए। जो भी आजकल मुल्की हालात हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रूथ पे जो है वो बिलीव कीजिए, ताकि आपकी जहनी कैफियत जो है वो नॉर्मल रहे। लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्रॉमा कि ट्रॉमास कितनी टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो ट्रॉमा है वो लॉस है। लॉस टाइप ट्रॉमा की जो है लॉस है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ में नुकसान हो जाता है। वो बिज़नेस हो सकता है, वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई ऐसी आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको प्यारी है, या कोई भी ऐसा इंसान वो जिसको आप लूज़ कर सकते हैं। लूज़ करने में भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाना, नॉर्मली पेरेंट्स की डेथ के बाद लोग बहुत ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। आपके स्पाउस की डेथ हो जाना, डिवोर्स हो जाना इज़ अ ट्रॉमा इटसेल्फ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाना, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स जो आपको बहुत प्यारा है या आपको बहुत प्यारी है वो चीज़, और वो आपसे खो जाती है या वो आपसे दूर चली जाती है, या आपके लिए उसकी तक रसाई पॉसिबल अब नहीं रही, तो इसका मतलब है कि पर्सन वो ट्रॉमा में जा सकते हैं। उनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज़ भी एक ट्रॉमा है। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब हिडन सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, मैरिटल रेप्स भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हरासमेंट्स आ जाती हैं,
चाइल्ड अब्यूज़ आ जाती है, या ऑफिस जो वर्किंग एरिया में ख़वातीन के साथ बहुत दफ़ा हरासमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो है बच्चा जिसके साथ भी चीज़ हुई होती है, या जो ख़ातून जिसके साथ हुई होती है, लड़का जिसके साथ भी कोई ये चीज़ होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के उनके साथ गुजर रहा होता है। ना तो वो इस कैफियत में होते हैं कि वो अपनी चीज़ शेयर कर सकें, और ना ही वो इस कैफियत में होते हैं कि वो इसको किसी दूसरे पर्सन को रोक सकें जो भी उन्हें हरास करे। तो बेसिकली वो बड़ी मुश्किल और बड़ी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन होती है। इसके अलावा एक फ़िज़िकल अब्यूज़ भी है। फ़िज़िकल अब्यूज़ में जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, या नॉर्मली कहीं आपकी लड़ाई हो गई और आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा शदीद वाली हाथापाई हो गई, कोई इस तरह की लड़ाई हो गई, या किसी ने आपको अनड्यू फिज़िकली जो है वो मारा, या कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ की कि आपको आपकी किसी बॉडी पार्ट का नुकसान हो गया, तो ये फ़िज़िकल अब्यूज़ में आता है। इसके बाद भी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके ऊपर मर्डर अटैक्स हुए होते हैं या मर्डर अटैम्प्ट्स हुई होती हैं। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। इसके बाद एक बड़ा जो है वो बड़ा ड्रामेटिक सा ट्रामा होता है जिसको हम कहते हैं सिवियर निगलेक्ट। सिवियर निगलेक्ट का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बहुत सिवियरली इग्नोर किया होता है, यानी ये बहुत सारी सिचुएशंस में होता है। कॉमनली जो है ये चीज़ शादी के रिश्ते में होती है कि एक स्पाउस जो है दूसरे स्पाउस को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा होता है, या निगलेक्ट इन द सेंस के या तो उस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहा होता है, या अगर तवज्जो दे भी रहा होता है तो बिल्कुल एक वो खैरात की तरह, एक भीख की तरह तवज्जो दे रहा होता है, और बड़ा एहसान जता रहा होता है जी कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ। या दूसरी सिचुएशन इसमें ये हो सकती है कि द पर्सन आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में है, या आपका वुड भी कोई स्पाउस है, तो उसके साथ वुड भी आपका पार्टनर है तो उसके अंदर भी जो है वो अगर आपको इग्नोर किया जाए, क्योंकि किसी भी इस तरह के रिश्ते में जहाँ आपका प्यार मोहब्बत का मामला होता है, शादी का रिश्ता होता है, वहाँ इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपने पार्टनर से कि ये दिस ही और शी इज़ द ओनली वन दुनिया में जो मेरे साथ जो है वो लॉयल है, जो मुझे प्यार करता है, या जो मुझे नेगलेक्ट नहीं कभी कर सकता। जब वहाँ से आपको नेग्लिजेंस मिलती है, वहाँ से आपके साथ इस तरह की चीज़ होती है उसके बाद नॉर्मली इंसान जो है ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इसके बाद बुलिंग एक बहुत कॉमन ट्रॉमा है जो स्कूल कॉलेजेस में होता है। बच्चे किसी एक स्पेसिफिक बच्चे का एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो मजाक उड़ाना, या रैगिंग जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंसल्टिंग और शेमफुल एक फीलिंग होती है, जिसके बाद बच्चा जो है उसकी जो बिल्कुल नेचर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल टूट के रह जाती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाते हैं, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में मेरी वीडियो अवेलेबल है मेरे पेज के ऊपर भी, और आई होप इस चैनल के ऊपर भी होगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है किसी भी हादसे के बाद होने वाला स्ट्रेस, परेशानी या कोई जहनी कैफियत। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत कॉमन ट्रॉमा है जो हर घर की कहानी है। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन पे हाथ उठाना, या किसी स्पेसिफिक किसी खातून का किसी मेल मेंबर के ऊपर कोई इस तरह का स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ ख़वातीन पे जुल्म नहीं होता, कई दफ़ा मर्दों पे भी जुल्म हो रहा होता है, कई दफ़ा मर्दों को भी जो है वो स्लेव किया जा रहा होता है, कई दफ़ा मर्दों को भी टॉर्चर किया जा रहा होता है, ट्रॉमेटाइज किया जा रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रॉमाज आ जाते हैं, इसमें फ़ियर है, फ़ोबिया है। और फ़ियर एंड फ़ोबिया का ये चीज़ होता है कि फ़ियर एंड फ़ोबिया इस तरह का ट्रॉमा है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोबिया का मतलब है कोई ऐसा खौफ जो कि इंसान को पता होता है कि ये बेजा खौफ है, लेकिन वो भी जो है किसी हादसे के बाद होने वाला खौफ, किसी हादसे के बाद पैदा होने वाली जहनी कैफियत जिसमें इंसान डर रहा होता है, उसको हम फ़ियर का ट्रॉमा कहते हैं। इसके बाद शेम है। शेम और बुलिंग और इस तरह की जो है ये
बिल्कुल पैरेलल दो चीज़ें हैं और इनका बड़ा कई दफ़ा इनका लिंक होता है, कई दफ़ा इनका लिंक नहीं होता। लेकिन शेम का मतलब ये है कि या तो आपने कोई ऐसी हरकत की हो जिसके बाद आप गिल्टी हों और शेमफुल हों, या आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसको आप भूल ना पा रहे हों, जिसकी वजह से आपको एक धचका लगा हो, एक नफ्सियाती धक्का लगा हो, उसको हम ट्रॉमा ऑफ शेम कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो विटनेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, या आपने किसी के ऊपर कोई वायलेंस हुआ हुआ देखा है तो आप खौफ में आ जाते हैं, या आपको कोई नफ्सियाती जो है वो परेशानी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा लोगों को किसी वायलेंस को विटनेस करने के बाद ये भी फिक्र होना शुरू हो जाती है कि ये कहीं मेरे साथ ना हो जाए, या इस तरह का खौफ होना शुरू हो जाता है कि ये मैंने क्यों देख लिया, या किसी की कान में कोई आवाज़ पड़ जाए, किसी के रोने की आवाज़, शाउटिंग की आवाज़, या किसी को मारा जा रहा है उस मारने की आवाज़, बॉडी के ऊपर जो है वो निशान किसी के देख लिए, या आपने किसी और तरह का सोशली पब्लिकली कोई हादसा देख लिया, कोई ऐसी चीज़ देख ली। मेरे पास एक लास्ट पेशेंट आए थे जिन्होंने एक डॉग को जो है वो डॉग का जो लेग थी वो टूटते हुए देख ली थी, गाड़ी के नीचे आ गया था। तो उसके बाद वो ट्रामाटाइज हो गए थे और वो कुछ 6 to 8 वीक्स का उनका थेरेपी चला था एंड ही इज़ नाउ माशाल्लाह फाइन। तो ये डिटेल वीडियो थी अबाउट व्हाट इज़ ट्रामा। अगर आपके साथ कोई इस तरह की कैफियत है और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपने ट्रामा के बारे में बात करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ट्रामा जो है बिल्कुल ट्रीटेबल एक डिसऑर्डर है या एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, क्योंकि और CBT के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कुछ और बहुत सारी रिलैक्सिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू ट्रॉमा को ट्रीट किया जा सकता है। So if you want to treat your trauma or if you want to talk about your trauma, you can meet me in my clinic, जिसका एड्रेस जो है वो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट योर ट्रामाज एंड योर इश्यूज ऑन कॉल, ऑनलाइन सेशन पे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा नंबर भी अवेलेबल है। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप मेरे असिस्टेंट से डायरेक्टली मिलेंगे और वो आपको डिटेल बता देंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट हैसल, तो आपको इसी जो चैनल के ऊपर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। एंड एक एडवाइस आप सब लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी फियर, फोबिया, एंग्जाइटी, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या किसी हरासमेंट से गुजर रहे हैं, तो एटलीस्ट किसी एक ऐसे पर्सन से उसके बारे में बात कीजिए कि आपका जो एटलीस्ट ट्रॉमा जो है उसको डिस्कस कीजिए, अपनी इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए। किसी ऐसे रैंडम पर्सन के साथ कर लें, क्योंकि और उसके लिए सबसे वर्दी जो ऑप्शन होती है बात करने के लिए, वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसका आपसे, आपकी फैमिली से, उस पर्सन से जो आपको ट्रॉमेटाइज कर रहा है कोई लिंक नहीं होता। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ आपको ट्रीट करना होता है, आपसे बात करना होता है, और कोशिश ये होती है कि आपको ज़हनी नफ्सियाती परेशानी से निकाला जा सके, क्योंकि जिस्मानी परेशानी हो तो इंसान दूसरों को दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन ज़हनी कैफियत या ट्रॉमेटाइज कोई पर्सन हो तो वो एक ऐसी कैफियत होती है जिसको दूसरा इंसान शेयर नहीं कर सकता, या जो आपको अल्फाज नहीं उस वक्त मिलते कि जी मैं अपने मसले को, अपनी ज़हनी कैफियत को किस तरह से एक्सप्लेन करूं। इस वजह से 90% लोग अपने ट्रॉमास को, अपने साथ होने वाली नफ्सियाती कैफियत को एक्सप्लेन ना करने की वजह से ट्रीटमेंट से डरते हैं, या नहीं ट्रीटमेंट लेना चाहते, या ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टॉप लाइन, एक हेडिंग लेके किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बैठ जाइए, और वो खुद ही आपसे क्वेश्चंस करते हैं, खुद ही उनका प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप अपने ट्रॉमा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं, कोई भी आके आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए हेल्प योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर ट्रीटिंग और डीलिंग एनी थिंग लाइक दैट, प्लीज़ डू हैव एन अपॉइंटमेंट विद me, or if you want to have an appointment with some other psychologist, go ahead. Thank you very much for watching my video. I hope मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ट्रॉमा के बारे में बता दिया। If there is any question, you can send me in comment box. फेसबुक पेज पे साइकोलॉजिस्ट एडवाइस पे अवेलेबल हूँ, डॉक्टर स्टॉक पे यहाँ पे अवेलेबल हूँ, टिकटॉक पे अवेलेबल हूँ साइकोथेरेपिस्ट के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से अवेलेबल हूँ। कहीं भी टेक्स्ट और कॉल करके
आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।